इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश में कल कितना निर्यात हुआ, किस भाव में हुआ, रतलाम मंडी में कैसे बनी आज तेजी और इंदौर मंडी से आज प्याज के भाव पर क्या रिपोर्ट आई। साथ ही साउथ के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बहुत सारे बाढ़ प्रभावित इलाकों में कृषि मंत्री ने दौरा कर क्या जानकारी दी। आखिर वहां फसलों, आम जनता और किसानों को कितना नुकसान हुआ है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। एक रिपोर्ट आपको हम शाम को भी देंगे जिसमें प्याज के बाजार पर विस्तृत जानकारी, आज के महाराष्ट्र के बाजारों में प्याज की आवकों और भावों सहित आपको मिलेगी। सबसे पहले इंदौर मंडी से अपडेट दे देता हूं कि आज यहां पर लगभग 55 से 60 हजार कट्टों की आवक रही। कल से 10 से 15 हजार कट्टों की आवक कम रही। भाव की बात करें तो नीचे में 31 से लेकर के ऊपर 36 रुपए तक की जनरल पोजीशन रही और 38 रुपए तक एक आधा लॉट सुपर क्वालिटी का बिका है। आज रतलाम मंडी में लगभग 550 से 600 वाहन और ट्रोलियां रही। आवक थोड़ी कम रही और उसके पीछे कारण शायद ये भी हो सकता है क्योंकि शनिवार और रविवार को रतलाम मंडी में अवकाश रहेगा। इसी वजह से किसान साथियों ने आवकों को थोड़ा मेंटेन रखा है और इसी वजह से रतलाम मंडी में प्याज के भाव में लगभग 1 से 1.5 रुपए की तेजी बन गई है। जनरल पोजीशन 32 से 37 रही और कुछ एक सुपर क्वालिटी के लॉट 38 से 39 रुपए तक बिके। कल 5 सितंबर को बांग्लादेश में सभी बॉर्डर से 47 गाड़ियों का निर्यात हुआ। भाव की बात करें तो भाव वही 64 रुपए से 71 रुपए तक भारत के हिसाब से बनते नजर आए। आज शुक्रवार के दिन वहां बॉर्डर बंद रहते हैं, इसलिए आज कोई निर्यात नहीं होगा। फिलहाल आज 8 से 10 गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई हैं। साउथ में भीषण बाढ़ का प्रकोप किसानों, उनकी खरीफ और बाकी फसलों के साथ ही आम जनता के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। फिलहाल वहां बाढ़ से हालात बदतर है। फिलहाल वहां हुए नुकसान की वजह से केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर है। गुरुवार को चौहान ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बूढ़ामेरू कैचमेंट और शहर में जलमग्न क्षेत्र जक्कमपुड़ी मिल्क फैक्ट्री, कंद्रिका, अजीत सिंह नगर और अंबापुरम का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही चौहान ने भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए कृष्णा रिवर पर बने प्रकाशम बैराज डैम और खेतों का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने यहां बाढ़ से प्रभावित आमजन और किसान भाई बहनों से मुलाकात कर उनसे चर्चा की। इस दौरान चौहान ने कहा कि स्थिति को सामान्य बनाने और पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दिन रात काम कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विजयवाड़ा के जक्कमपुड़ी पहुंचे और पानी में उतरकर स्थानीय लोगों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी। चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहले लाइफ बोट पर सवार होकर क्षेत्र का निरीक्षण किया और इस दौरान एनडीआरएफ की टीम और अधिकारियों से चर्चा करते हुए जलमग्न इलाकों की जानकारी ली। इसके बाद चौहान बोट छोड़कर पानी में उतर गए और स्थानीय लोगों से बात की। इस दौरान चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जनता के साथ पूरी तरह खड़ी है और संकट से बाहर निकलने में उनकी हर संभव मदद कर रही है। चौहान ने कहा कि जनता की सेवा ही हमारा संकल्प है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राज्य और केंद्र सरकार की टीमें लगातार दौरा कर जायजा ले रही हैं। प्रभावित लोगों को शीघ्र से शीघ्र राहत मिले, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। स्थिति सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि यहां पिछले 50 सालों में कभी ऐसी वर्षा नहीं हुई है, लेकिन मैं राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और सरकार की पूरी टीम को बधाई दूंगा कि इतनी कठिन परिस्थितियों में अधिकारी, कर्मचारी और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स दिन रात जुटे हुए हैं। इतने पानी में भी जहां कई बार जाना भी मुश्किल हो जाता है, वहां लोगों तक राशन, भोजन, पीने का पानी और दूध जैसी चीजें वो पहुंचा रहे हैं। बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और मैं उनके निर्देश पर यहाँ आया हूँ। यहाँ की जनता की तत्कालिक आवश्यकताएं भी पूरी हो रही हैं, लेकिन बाढ़ में जो नुकसान हुआ है, चाहे वो फसलों का हो, चाहे घरों के सामान का हो, वो बहुत बड़ा है। इसलिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूरी मदद करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जनता को इस संकट से बाहर निकालेंगे। हम सारी व्यवस्था बहाल करेंगे और जनता को सामान्य जीवन में लाने के लिए हर व्यवस्था और हर संभव प्रबंध करेंगे। यही प्रयास लगातार जारी है। चौहान ने कहा कि राज्य सरकार सभी व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश कर रही है
और जैसे ही क्षति का आकलन होगा उसके बाद केंद्र सरकार मुआवजे की व्यवस्था को लेकर हर संभव सहयोग करेगी। क्षति के आकलन का काम प्रारंभ कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। यहाँ फूलों की खेती होती है, हल्दी की खेती होती है, प्याज की खेती होती है, सभी फसलों को नुकसान हुआ है। फसलों के खराब होने का जो प्रारंभिक अनुमान है वो 1.8 लाख हेक्टेयर में है। भारी वर्षा की वजह से लगभग 2 लाख किसान यहाँ पर प्रभावित हुए हैं, लेकिन क्षति के आकलन के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने एनडीआरएफ की टीम भेजी है। नुकसान का आकलन प्रारंभ कर दिया गया है। कृषि विभाग के भी अधिकारी मेरे साथ आए हैं, ये उन्होंने कहा। घरेलू सामान का भी नुकसान हुआ है, दुकानदारों को भी व्यापक नुकसान हुआ है। क्षति के आकलन का काम पूरा करने के बाद केंद्र सरकार हर संभव सहयोग करेगी, ये उन्होंने कहा। वहीं आंध्र प्रदेश के बाद आज शुक्रवार को कृषि मंत्री तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वो तेलंगाना के खम्मम गांव का दौरा करेंगे। खम्मम गांव का क्षेत्र भारी वर्षा के कारण पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। बाढ़ की वजह से यहाँ आमजन का जीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही है, साथ ही फसलें खराब होने के कारण किसानों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री आज यहां आम जनता और किसानों से मुलाकात कर उनसे चर्चा करेंगे, साथ ही अधिकारियों के साथ नुकसान के आकलन के संबंध में बैठक करेंगे। शाम को प्याज पर एक रिपोर्ट और हम आपको विस्तृत तौर पर देंगे, उस रिपोर्ट को भी आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।